पिछली बार हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था, कौन सा लेसन? उत्तरांचल। क्या है उत्तरांचल? उत्तरांचल देश है। उत्तरांचल क्या है? देश। हमारा देश कौन सा है? भारत। तो हमारा देश भारत है, तो उत्तरांचल क्या है? उत्तरांचल क्या है? प्रदेश। पढ़ा था ना पिछली बार कि छोटे छोटे हिंदुस्तान को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, उनको अलग अलग प्रदेशों में बांटा गया है और उनके अलग अलग नाम हैं। तो हमने पिछली बार प्रदेश, कौन से प्रदेश के बारे में पढ़ा था? उत्तरांचल। पिछली बार हमने बताया था कि कैसे कैसे हमारे प्रदेश बने, कैसे हमारे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों के नाम रखे हुए हैं उनकी खासियतों के हिसाब से, और उत्तरांचल के बारे में पढ़ा था, याद है? उत्तरांचल पहले कौन से प्रदेश में था? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। हमारा कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन कुछ साल पहले उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और एक हिस्सा बन गया उत्तरांचल और दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड। एक हिस्सा बन गया उत्तरांचल, एक हिस्सा बन गया उत्तर प्रदेश। गुड। उत्तरांचल कैसी जगह है? पर्वतीय। पर्वतीय जगह है, पर्वतीय पहाड़ी जगह है ना? पर्वत है वहां पर ज्यादातर। दिखाया था ना पिछली बार, हिमालय ब्राउन ब्राउन कलर किया हुआ था, याद है? एक बार फिर से दिखा दें। देखो ये है ना, ये पूरा उत्तर प्रदेश है। अब ये जो पहाड़ है, कौन से पहाड़ बताए थे? हिमालय। वेरी गुड। तो ये जो भूरे रंग से ढका हुआ है, ये हमारा उत्तरांचल है, ठीक है? उत्तरांचल का नाम उत्तरांचल हमने बताया था कि प्रदेश, हर एक प्रदेश की अपनी अपनी खासियतें होती हैं, खासियतों के आधार पर उनका नाम रखा गया है ना? जैसे कि किसी लड़की की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, तो जो उनके मम्मी पापा होते हैं कैसा नाम रख देते हैं? नैना, है ना? और कोई लड़की बड़ी प्यारी सी होती है तो उसका नाम रख देते हैं गुड़िया, रखते हैं ना? तो ऐसे ही प्रदेश जैसे जैसे हैं उसके आधार पर उनके नाम रख दिए गए। उत्तरांचल का नाम उत्तरांचल क्यों रखा? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को जब दो हिस्सों में बांटा गया तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा था, वो उत्तरांचल बना दिया गया, तो इसलिए उसका नाम उत्तरांचल पड़ गया। उत्तर प्लस आंचल, है ना? उत्तरांचल इसलिए क्योंकि ये उत्तर दिशा में, हमारे उत्तर प्रदेश की उत्तर दिशा में है और हमारे भारत की भी उत्तर दिशा में है, ठीक है? अच्छा, अब इसका जो उत्तरांचल है, अब हमने इसके बारे में पढ़ना था कि ये जो है पर्वतीय इलाका है ना? पर्वतीय इलाका, और इसका कुछ भाग भाबर और तराई का भी है। भाबर और तराई के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले हम बताएंगे जो उसका पर्वतीय भाग है, जो उसका पहाड़ी हिस्सा है ना? जो उसका पर्वतीय भाग है। पर्वतीय भाग मतलब पर्वत वाला हिस्सा, पहाड़ी हिस्सा। पहाड़ में क्या क्या देखने को मिलता है? क्या क्या पाया जाता है? बर्फ, जंगल, पहाड़, एक वन बाय वन। नदियां, वेरी गुड। बर्फ, कहाँ बर्फ मिलती है? कौन से पहाड़ों पे? कैसे पहाड़? कौन से और कैसे हैं हिमालय पहाड़? ऊंचे ऊंचे पहाड़। जो ऊंचे ऊंचे, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनमें बर्फ
पाई जाती है। जो नीचे वाले पहाड़ होते हैं उनमें भी बर्फ पाई जाती है, लेकिन वो सिर्फ जाड़ों में ही पाई जाती है। तो पहले हमने देखा, पहले हमें पर्वतीय इलाके में मिलता है ऊंचे ऊंचे पहाड़। अब आप ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये बने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आपको क्या दिख रहा है? ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। अच्छा, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये साल भर बर्फ से ढके रहते हैं, साल भर बर्फ से ढके रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर हैं तो वहां पर बहुत ठंडा है तो हर समय बर्फ ही जमी रहती है। अब जब हर समय बर्फ जमी रहेगी, अगर आपको बिल्कुल हर समय बर्फ पर ठंडी जगह पे रहने को कह दिया जाए तो आप रह पाओगे? क्यों नहीं रह पाओगे? क्यों नहीं रह पाओगे ज्योति? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड होगी और हर समय बर्फ ही बर्फ जमी रहेगी। तो आप कैसे निकलोगे काम करने के लिए? और क्या काम करोगे? हर तरफ तो बर्फ ही बर्फ है। और इसलिए वहां पर और हर समय बर्फ ही बर्फ पड़ी रहेगी तो पेड़ पौधे क्या होंगे? सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो पहाड़ी इलाके पे हर एक चीज का जवाब, पहाड़ी इलाके पे हर एक चीज का जवाब या हर एक चीज बर्फ से जुड़ी हुई रहती है। बर्फ से या बहुत ज्यादा ठंड से जुड़ी रहेगी, है ना? कि बहुत ज्यादा ठंड होती है इसलिए ऐसा होता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी रहती है इसलिए वहां पर लोग भी कम होते हैं, पेड़ पौधे भी कम होते हैं। इसलिए ये पहाड़ जो हैं सिर्फ चट्टाने हैं, भूरे भूरे हैं, इसमें हरियाली आपको कहीं पर भी नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ ये साल भर बर्फ से ही ढके रहते हैं। तो यहाँ पर न पेड़ पौधे होते हैं, और जब पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो जीव जंतु भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है पहाड़ी क्षेत्र में नदियां। क्या आता है? नदियां। अब नदियां कैसे बनती हैं? ये जो बर्फ है ये जब नीचे, अब इस पे और बर्फ पड़ती है तो ये नीचे खिसकती जाती है, और जब नीचे थोड़ा सा आ जाती है तो ये पिघलने लग जाती है। जब नीचे आ जाती है तो ये पिघलने क्यों लग जाती है? कौन बताएगा? हाँ बेटा, हाँ, नीचे आकर ही क्यों पिघलती? नीचे गर्मी होती है, नीचे थोड़ी सी उसे गर्मी, जितनी ज्यादा आप ऊंचाई पर जाओगे उतनी ज्यादा ठंड मिलती जाएगी, बर्फ मिलती जाएगी, और जब नीचे आ जाएंगे तो थोड़ा सा तापमान कम हो जाता है। तापमान का क्या मतलब हुआ? ताप मतलब क्या होता है ये बताओ? ताप मतलब गर्मी, तापमान मतलब ताप का मान, गर्मी को नापा जाता है ना, तापमान कितना है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है ना? तो कितना ताप है, ऊपर जाएंगे तो ताप जो है कम होता जाता है ना? तो ऊपर जाएंगे तो तापमान कम हो जाता है, और जितना नीचे आएंगे उतना ताप अधिक हो जाता है, तो तापमान अधिक हो जाता है ना? तो ये पिघलना शुरू हो जाती है। जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है तो छोटी छोटी धारा बनकर ये निकलती। बर्फ को कभी पिघलते हुए देखा है? किसी आइस क्यूब को, बर्फ के टुकड़े को पिघलते हुए देखा है? छोटा सा बहता है, फिर जब बहते बहते पानी एकदम बन जाता है। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकलती हैं और नीचे आकर बड़ी बड़ी नदियां बन जाती हैं। ठीक है, तो उत्तरांचल में ये नदियां हैं, इनका नाम है यमुना, हिंडन, गंगा और रामगंगा। ये उत्तरांचल की कुछ प्रमुख नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं। और भी नदियां हैं, ये 4 नदियां यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा, रामगंगा, हिंडन और यमुना।
तो आपको पता लगा उत्तरांचल में कौन सी नदियां हैं? गंगा, रामगंगा, हिंडन और यमुना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और पहाड़ी हिस्से में, पहाड़ी इलाके में और क्या क्या मिलता है बेटा? कौन बताएगा? हाँ बेटा बता। वनस्पति, वनस्पति पेड़ पौधे, हाँ, और जानवर, घर तो थोड़े से मैदान। अच्छा, हर जगह क्या पहाड़ी पहाड़ होंगे? हाँ, थोड़े छोटे छोटे कहीं मैदान भी होते हैं, कहीं कहीं मैदान भी। ये मैदान कैसे होते हैं? फर्श बना रहता है, मैदान होते हैं लेकिन घास के मैदान होते हैं, उसमें घास होती है। यहाँ पर जो है, जो छोटे छोटे मैदान होते हैं घास के, यहाँ पर जानवर चरने आते हैं, अपना घास खाने आते हैं ना। जो लोग वहां पर रहते हैं, जो लोग वहां के जानवर पालते हैं, वो लोग जैसे कौन कौन से जानवर पालते हैं? तेंदुआ पालते हैं, बकरी, भेड़, वेट, हाँ, बकरी, भेड़, गाय, यस। तो ये सारे जो लोग पालते हैं तो उनको कहीं चराने भी तो ले जाते हैं, देखते हो ना। जो चरवाहे होते हैं वो जानवरों को चराने लेकर जाते हैं, तो वो कहाँ लेकर आते हैं? घास के मैदानों में लेकर आते हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में मैदान भी होते हैं। उसके बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अलावा और नीचे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, यानी कि कुछ नीची पहाड़ियां होती हैं, कुछ नीची पहाड़ियां भी होती हैं। अब जो नीची वाली पहाड़ियां होंगी वहां पर क्या होता है? वहां पर क्योंकि ये पहाड़ियां नीचे हैं तो क्या होगा? यहाँ पर ठंड ज्यादा होगी कि कम? कम होगी, क्योंकि ये पहाड़ियां नीची हैं। अब जब ठंड कम होगी तो यहाँ पर साल भर क्या बर्फ रहेगी? कब रहेगी बर्फ? सिर्फ जाड़ों में यहाँ पर बर्फ रहती है, केवल जाड़ों में यहाँ पर बर्फ मिलती है। नीची पहाड़ियों पे ये देखो नीचे पहाड़ हैं, ये देखो हरे हैं। क्यों हरे हैं? क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, घास भी हैं, वनस्पति भी हैं, जड़ी बूटियां भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जाड़ों में बर्फ गिरती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं, ज्यादा ठंड नहीं है, ज्यादा ठंडा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो कैसे? वो यहाँ पर जैसे हमारे जो मैदानी इलाका, हमारा कौन सा इलाका है? मैदानी इलाका है। तो जैसे हमारे यहाँ ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हो चारों तरफ अपने, ऐसे पेड़ वहां पर भी होते हैं, पर्वतों पर भी। फिर इसका जवाब किससे जुड़ा है? बर्फ से। फिर इसका जवाब किससे जुड़ा है? बर्फ से। हर जवाब बर्फ से जुड़ा रहेगा पहाड़ी स्थानों पर, ठीक है ना। अब आपने बताया पेड़ जो हैं शंकु आकार के होते हैं, यानी कि शंकु मतलब हाँ, नो, नुकीली चोटी वाले। शंकु का मतलब है नुकीली चोटी वाले। क्यों होते हैं बेटा? एक एक करके। हाँ, आप बताओ बेटा। जिससे कि बर्फ अगर पेड़ पर गिरे तो नीचे फिसलकर गिर जाए, पेड़ों पर रुकी ना रहे। देखो कैसे पेड़ हुए, ये देखो, ये पेड़ नजर आ रहे हैं, कैसे पेड़ हुए? क्रिसमस ट्री, यस, वेरी गुड एग्जाम्पल। जैसे क्रिसमस ट्री देखा है आपने ना, कैसा होता है? ऐसे शंकु आकार का, उसको ही बोलेंगे। वो कहाँ पर पाया जाता है? ठंडी जगहों पर ही पाया जाता है। जो क्रिसमस ट्री होता है वो बहुत ठंडी जगहों पर ही पाया जाता है, इसीलिए वो ठंडी जगहों पर पाया जाता है। और उसका आकार कैसा होता है? शंकु की तरह होता है। तो ये देखो,
इस तरीके का नुकीला है ना ऊपर से। अब यहाँ पर बर्फ अगर गिरेगी भी तो ये यहाँ से फिसलकर नीचे गिर जाएगी, यहाँ पर टिकी नहीं रहेगी। अगर टिकेगी तो क्या होगा, पेड़ खराब हो जाएगा, पेड़ मर जाएगा, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पर जो पर्वतीय स्थान होते हैं वहां के जो पेड़ होते हैं वो शंकु आकार के होते हैं। कौन कौन से पेड़ शंकु आकार के होते हैं? एक तो जैसे इसने बताया क्रिसमस ट्री, अशोक नहीं बेटा, नहीं, बांस तो झाड़ियां होती हैं। इन पेड़ों का नाम चीड़ का पेड़ पाया जाता है। चीड़, देवदार, फर। कुछ पेड़ों के नाम हैं चीड़, देवदार और फर, जिनका आकार शंकु की तरह होता है और इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं, जिससे कि ये हवा को ना रोकें। घनी पत्तियां नहीं होती, घनी होंगी तो हवा रुक जाएगी और हवा रुकेगी तो वहीं बर्फ जमने लग जाएगी, है ना। हवा भी निकलती रहे, आर पार निकलती रहे, हवा रुके नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आ गए मैदान पे। इन मैदानों को जहां पर हमने आपको बताया कि जो चरवाहे होते हैं, अपने जो पालतू जानवर होते हैं वो चराने लेने आते हैं, और जो जंगली जानवर होते हैं वो भी घास वास खाने आते हैं। तो इन मैदानों को बोला जाता है बुग्याल। क्या बोला जाता है? बुग्याल। अब जो नीची पहाड़ियों पर जो आपको शंकु आकार के पेड़ मिले, चीड़, देवदार, फर, जब ये बहुत सारे पेड़ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर बन जाता है एक घना सा जंगल। इन्हीं पेड़ों से वहां पर जंगल बन जाता है। अब इस जंगल पे पाए जाते हैं जानवर। कैसे जानवर? पालतू जानवर। जंगली जानवर कौन होता है? नहीं, जंगली जानवर होते कौन है? जो जंगल में रहते हैं, जिन्हें हम पालते नहीं हैं। हाँ बताओ बेटा, कौन? वन बाय वन। अमृत, तेंदुआ, बनबिलाव। क्या होता है बनबिलाव? बिल्ली होती है। जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग बिल्ली देखते हैं ना, छोटी छोटी पतली दुबली सी, वैसी बिल्ली नहीं होती है, एकदम जंगली बिल्ली, खूब मोटी ताजी, भयानक, शेर के जैसी। जैसे शेर का बच्चा होता है, हाँ, शेर का मुंह जैसा उसका मुंह होता है। हिरन। अच्छा, इसका भी जवाब बर्फ और सर्दी से जुड़ा हुआ है। कैसे जानवर मिलते हैं? जंगली जानवर तो मिलते हैं, लेकिन हर तरीके के जंगली जानवर वहां पर नहीं मिलते। क्यों? यहाँ पर वही जानवर मिलते हैं जिनके या तो बाल होते हैं लंबे लंबे, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं, या फिर उनकी जो मांस होता है वो मोटा होता है। चमड़ी मोटी होगी तो क्या होगा, उससे भी ठंड नहीं लगेगी, है ना। या फिर आपको बाल बचाते हैं ठंड से। तो पर्वतीय स्थानों की हर चीज किससे जुड़ी रहती है? बर्फ से। हर जवाब आपको बर्फ से जुड़ा हुआ मिलेगा कि बर्फ से बचने के लिए या ज्यादा ठंड से बचने के लिए ऐसा होता है। तो जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, जैसे कि भालू, तेंदुआ के बाल तो नहीं होते, लेकिन उसको वो ठंड में रह लेता है। भेड़ के लंबे लंबे बाल होते हैं। और एक जानवर होता है याक, पढ़ा है ना, वो भी बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में वो भी रहता है। सियार, बकरी, है ना, इस तरीके के जंगली जानवर उन जंगलों पे मिलते हैं। अब इन जंगलों का भी एक नाम है। ये शंकु आकार के पेड़ हैं, शंकु आकार के पेड़ हैं, इन्हीं पेड़ों से जंगल बना है, तो इसका नाम भी शंकुल वन। इसका नाम भी, इन जंगलों का नाम भी शंकुल वन रखा गया है। ठीक है। अब इन जंगलों में हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, और पेड़ पौधे तो होते ही हैं। पेड़ पौधे क्या, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। और जड़ी बूटियों का क्या मतलब होता है? जड़ी बूटी
यानी कि ऐसे पौधे या जिनकी जड़ से या पत्ती से या तने से हम लोग दवाई बनाते हैं। तुम लोग ने रामायण मालूम है? रामायण पढ़ी है? टीवी में देखा होगा सीरियल, रामायण सीरियल। वहां पर जो लक्ष्मण जी जब बेहोश हो जाते हैं तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि जाओ वो जड़ी बूटी लेकर आओ तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उनको तो समझ में नहीं आता कहाँ जाते हैं जड़ी बूटी लेने, ये बताओ। पहाड़ी जगहों पे, वेरी गुड, पर्वत पे जाते हैं। और पूरे पर्वत पे उन्हें वो जड़ी बूटी नहीं समझ में आती है तो वो पूरा पर्वत उठा लाते हैं। इसका मतलब जितनी जड़ी बूटियां हैं सब पर्वतों पे भी मिलती हैं और जंगलों में भी मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर पर्वतों पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जड़ी बूटियां भी हमें पर्वतों से मिलती हैं जिनसे हमारी दवाएं बनती हैं। ठीक है, और इन जंगलों का नाम आया है तो जंगलों से भी फायदे बता दो। जंगल से क्या फायदे होते हैं? जंगल से हमें लकड़ी मिलती है और वेट 1 by 1 बेटा। हाँ, और जहाँ पर जानवर पानी पीने आते हैं। और जंगल से हमें मिलता क्या है? पेड़ों से फल मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं, और कौन सी सांस लेते हैं? कैसे? ऑक्सीजन, शुद्ध हवा हमको इन्हीं पेड़ों से मिलती है जो जंगल में होते हैं, है ना? ठीक है, और उत्तरांचल की राजधानी देहरादून उत्तरांचल में एक शहर है और राजधानी है उत्तरांचल की राजधानी है देहरादून। और हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वेरी गुड। और हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली, वेरी गुड। तो उत्तरांचल की राजधानी है देहरादून से क्या मतलब हुआ? राजधानी का क्या होता है? राजधानी में पिछली बार बताया था कि राजधानी क्यों बनाई जाती है, क्या होता है? हाँ, ठीक है, उसको वर्ड नहीं मिल रहा है। हाँ, जहाँ पर सब लोग, सारे मंत्री, सारे सरकारी अफसर मिलकर एक जगह बैठते हैं और अपने प्रदेश के बारे में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और उनके लिए फैसले करते हैं कि अब हमारे प्रदेश में ये होना चाहिए। मिलजुल कर वहां पर उसका कामकाज देखते हैं। वो सारा काम राजधानी से ही होता है, राजधानी से और दूसरे शहरों में जाता है। ठीक है, ये होती है राजधानी। तो आपने आज पर्वतीय भाग पढ़ा उत्तरांचल का, जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की बर्फ से पिघलकर नदियां बन गई। कौन कौन सी नदियां उत्तरांचल की? उसके बाद आपने पढ़ा कि वहां पर मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं, और नीची नीची पहाड़ियां होती हैं जहां पर हमें पेड़ पौधे जड़ी बूटियां सब मिलती हैं। और वहां पर एक चीज और मिलती है, इन्हीं पहाड़ियों पर और घाटियों पर। घाटियां किसको बोलते हैं? जैसे ये 2 पहाड़ हैं, ठीक है, ये जो 2 पहाड़ जहां से मिल रहे हैं, ये दोनों पहाड़ की ढाल नीचे, ये होती है घाटी। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे, झाड़ियां, फूलों के पौधे निकल आते हैं। तो यहाँ पर बेंत और बांस की झाड़ियां मिलती हैं। इन घाटियों में बेंत और बांस की झाड़ियां मिलती हैं। बेंत और बांस की झाड़ियां, बांस मालूम है? ये देखो बेंत, ये है बेंत। इसका क्या बनता है? एक तो यही है जिसका बुके, फूलों के बुके मिलते हैं बाजार में, इसी में लगाकर डलिया बनती है। ये देखो डलिया, ये डलिया बनती है।
फर्नीचर बनता है, चटाई बनती है। और बांस जो है अंदर से ये देखो ऐसा ये होता है बांसुरी। और जो जब हम लोग घर बनवाते हैं तो जो घर बनवाते हैं तो बांस बल्ली जरूरत पड़ती है ना, वो। और सीढ़ी, ये सब चीजें बांस से बनती हैं। और बांस जो है विश्व की सबसे लंबी घास है। ठीक है, तो आज हमने उत्तरांचल का पर्वतीय इलाका या पर्वतीय भाग हमने पढ़ा। अगली बार हम भाबर और तराई का भाग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? सब समझ में आया? ओके, थैंक यू।